अस्सलाम वालेकुम जी। विंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से सैयद उमर अली करते जी मौजूद हूँ आज गुलबर्ग ग्रीन में। मेरी अगर लास्ट वीडियो आप देखते हैं जिसमें मैंने गुलबर्ग ग्रीन के तमाम तर फार्म हाउसेस के एरिया को कवर किया था, ये गुलबर्ग ग्रीन में आता है। आज की वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं जी गुलबर्ग रेजिडेंशिया को। और गुलबर्ग रेजिडेंशिया में जब आप इंटर होते हैं तो सबसे पहला ब्लॉक आता है ए ब्लॉक। आज हम इंशाल्लाह ए ब्लॉक को प्रॉपरली और मुकम्मल क्लियर करेंगे कि कौन सा एरिया आपका पोजीशन पे है, कौन सा नॉन पोजीशन पे, क्या प्राइसेस हैं। और अभी जो मैं मौजूद हूँ ये राउंड अबाउट है जी, इससे इस तरफ आपका था डी ब्लॉक जहाँ पे था आपके फार्म हाउस। ये सामने रिफा यूनिवर्सिटी, अगर आप मेरी लास्ट वीडियो देखते हैं रिफा यूनिवर्सिटी भी आ चुकी है। पीछे गुलबर्ग के ड्रीम हाइट्स जो अपार्टमेंट है बेसिकली जो आपके आईबी के एम्प्लॉयज उनको मिले हुए। इसी तरह से अगर आप लेफ्ट साइड पे देखते हैं ये सामने जो स्पेस आपको नजर है, ये बोर्ड भी नजर आ रहे हैं। यहाँ पे एक प्राइवेटली जो है आपका हेलीपैड वाला इंस्टॉलेशन होने जा रही है, जिसको आप लोग रेंट आउट कर सकते हैं। जो आपके आते हैं हेलीकॉप्टर और इन चीज़ों को, ये तमाम तर एरिया जो आपका नज़र आ रहा है ये आपका एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। और इसी से आगे आपका बेसिकली गुलबर्ग रेजिडेंशियल स्टार्ट होता है। अभी हम चलते हैं गुलबर्ग ग्रीन के ए ब्लॉक की तरफ और बाकी डिटेल आपके साथ ए ब्लॉक को चल के शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं जी, आपको तो नजर आ ही रहे हैं। जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। बाकी जी ये लेफ्ट साइड के ऊपर मेरे रिफा यूनिवर्सिटी को हम अभी क्रॉस कर रहे हैं, जो कि प्रॉपरली फंक्शनल है। और तकरीबन मैंने 2-1 साल से जहाँ पे क्लासेस और ये तमाम तर जो है वो आपको सर्विसेज मिल रही हैं। इसी के साथ साथ अभी जिस एरिया पे मैं जा रहा हूँ ये मेन बुलेवार्ड है, जो कि आगे आपके OPF डी मरकज इस सारे एरिया को जो है वो टच करता है। अभी ये हमारे जो एरिया है लेफ्ट साइड वाला एरिया जो आएगा ये हमारा बेसिकली आएगा ए ब्लॉक का एरिया, और राइट साइड वाला जो एरिया होगा ये बी ब्लॉक का एरिया। बी ब्लॉक में भी कुछ थोड़ा सा ही एरिया जी जो अभी पोजीशन पे है, बट यहाँ पे जो अभी ए ब्लॉक का एरिया ये आपका फ्यूचर मैं कह सकता हूँ कि जिन लोगों के यहाँ पे प्लॉट है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए मैं एक गुड न्यूज़ भी सुनाता चलूँ कि यार ये एरिया बहुत अच्छा एरिया है। इस एरिया में जिन लोगों के प्लॉट्स हैं अगर किसी की मजबूरी नहीं है तो वो ज़रूर इसको होल्ड करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे मजीद और ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश करें। और वो लोग जो लोग प्लॉट परचेज करना चाह रहे हैं एज अ फ्यूचरिस्टिक पर्पज़ के लिए, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन मेरे ख्याल से जो है वो ए ब्लॉक ही होगा, क्योंकि ये बिल्कुल आपका स्टार्ट में आ जाता है। और दूसरा ये चीज़ कि यहाँ पे आपकी काफ़ी सारे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और ये काफ़ी सारी चीज़ें आ रही हैं। इसी के साथ साथ आगे वाला जो एरिया आ रहा है इसमें ए एग्जेक्टिव 2 आ रहा है, ए एग्जेक्टिव 1 है, वो सारा एरिया भी आ रहा है। और ये ए ब्लॉक जो है वो आपका प्रीमियम ब्लॉक होगा आने वाले टाइम में। नो डाउट अभी यहाँ पे थोड़ी सी प्राइसेस बनिस्बत अगर आप गुलबर्ग में आई ब्लॉक की तरफ जाते हैं, एफ ब्लॉक में जाते हैं तो उसकी निस्बत यहाँ पे थोड़ी सी कम है। लेकिन यहाँ पे जब घर वगैरह बन जाएंगे काफ़ी ज़्यादा तो ये एरिया आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होने जा रहा है। इसी तरह से अभी हम जा रहे हैं ये सामने वाली साइड के ऊपर, यहाँ की भी गलियाँ उस तरह से प्रॉपरली सारी पक्की नहीं है और मुझे लग रहा है कि आगे से रास्ता भी थोड़ा नहीं है, लेकिन चेक करते हैं जी इंशाल्लाह अज़ीम हमें थोड़ी सी असस मिल ही जाएगी। बाकी जी ये अभी देखें ये यहाँ पे आपको मिलेंगी बेसिकली, अगर हम कटिंग्स की बात करें गुलबर्ग के ए ब्लॉक के अंदर आपको कटिंग्स मिलेंगी जी 7 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 2 कनाल की कटिंग मिलेगी। अभी ये जो सामने वाला आपको एरिया मेरे सामने नज़र आ रहा है ये होपफुली कि आपको ये कनाल का एरिया है जी। और यहाँ की अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ, कनाल के जो प्लॉट्स हैं वो तकरीबन भी आपका जो पोजेशनेबल प्लॉट है, प्रॉपर डेवलप पोजेशन प्लॉट जो आपको कनाल का मिलता है वो 2 करोड़ 50 से लेकर 3-3.25 करोड़ तक मिलता है। इसी के साथ साथ यहाँ पे भी अभी 3 से 4 घर बन चुके हैं। इसी के साथ ये लेफ्ट राइट सारा एरिया जो भी आपको नज़र आ रहा है ये कनाल का एरिया। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करते चले आपके 10 मरला 7 मरला प्लॉट्स की, उस तरफ भी हम अभी ज़रा मूव ऑन करते हैं कि किन किन गली में हम जा सकते हैं। ये सामने वाला भी एरिया देखें कनाल का प्लॉट बना हुआ है। इसके साथ यहाँ पे आपको मैंने प्राइसेस तो बता दिए। ये एरिया प्रॉपरली डेवलप पोजीशन प्लॉट्स और ये हाइटेड प्लॉट्स है। ये आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये सामने कटिंग है, ये सामने अगर आप देखते हैं ये आपकी मस्जिद भी बनी हुई है। ए ब्लॉक अभी थोड़े से घर हैं यहाँ पे, लेकिन गुलबर्ग की चीज़ मुझे बड़ी पसंद है यहाँ पे मसाजिद वगैरह का बड़ा अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है। ये सामने मस्जिद भी बन गई है। मस्जिद है या घर है जी? मस्जिद ही नहीं घर बना हुआ है जी, माजरा जी ये घर बना हुआ है। ये सामने ये घर है भाई, कनाल की बैक साइड पे कनाल का घर है, लेकिन ये प्रॉपरली मस्जिद लगी है। मैं खुद एक दफ़ा जो है वो हैरान हो गया हूँ जी इस बारे में। और यहाँ से आगे अभी गली कच्ची है, इस तरफ हम अभी नहीं जा सकते, हमें वापस टर्न करनी पड़ेगी जी गाड़ी और हम दूसरी साइड से जाएंगे। बाकी जी व्यूअर्स वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्ट थी, वो आगे से रास्ता ही ख़त्म था जी। हम अभी वापस दूसरी साइड से हैं और ये इस तरह भी कुछ नई कटिंग हो रही है, ये चेक कर लें। ये अगर रोड टच हो जाता है आगे वाली साइड पे तो ये भी अच्छा हो जाएगा। ये सामने वाला एरिया यहाँ पे आगे ही मेरे ख्याल से 2 कनाल की कटिंग भी है। और 2 कनाल की अगर हम यहाँ पे प्लॉट्स की बात करते चले तो 2 कनाल की प्राइस आपको जो मिलती है नियरली अबाउट
वो 2 करोड़ से 3 करोड़ तक मिलती है, लेकिन 2 कनाल के अभी नॉन पोजेशन प्लॉट्स हैं। कनाल अब ये देखें, ये सामने भी घर बना हुआ है, यहाँ पे भी फैमिली रह रही है। इसी के साथ साथ जी यहाँ पे गुलबर्ग की एक चीज़ जो मुझे बड़ी पसंद है जी, वो है यहाँ पे एलिवेशन। और यहाँ पे घरों के एलिवेशन बहुत खूबसूरत भी बने हुए और बहुत अच्छे अच्छे घर भी बने हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो गुलबर्ग थोड़ी सी मार देती है बनिस्बत किसी प्राइवेट सोसाइटी के, वो है यहाँ के रोड्स। नो डाउट उनकी विड्थ बहुत अच्छी है, फुटपाथ बड़े अच्छे हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी कच्ची कच्ची हैं और मट्टी मट्टी की वजह से जो है ना वो लोग प्रेफर नहीं करते कि होते यार गुलबर्ग में हम जाएं। जो हकीकत है हम वो चीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन गुलबर्ग की जो बेसिकली प्रायोरिटी होती है वो ये होती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के ये मुझसे सवाल भी होते हैं कि यार गुलबर्ग में गलियाँ थोड़ी कच्ची कच्ची होती हैं। गुलबर्ग बेसिकली एक आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, और यहाँ पे ये होता है कि जब एक दफ़ा गली बन जाती है उसके बाद जब दोबारा उसको उन्होंने पक्का करना होता है, वो जब 70% गली बन जाती है, घर बन जाते हैं, तो उसके बाद वो गली को जो है वो दोबारा पक्का करके देते हैं। तो इसलिए वो लोग जो इस चीज़ की टेंशन लेते हैं कि यार गलियां कच्ची हैं, तो उनके लिए फिक्र की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी ये सामने वाली पट्टी की तरफ देखें, यहाँ पे भी आपको 10 मरला के प्लॉट्स मिल रहे हैं जी। और ये एक दफ़ा मैं पूछ भी लेता हूँ कि 10 मरला के हैं। मैं आपको हकीकत बताऊँ तो मैं आज फर्स्ट टाइम ए ब्लॉक को प्रॉपरली देख रहा हूँ, तो ज़्यादा आपको व्यू शू करा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके। और ये ज़रा इनसे पूछते हैं कि ये 10 मरले का है या 7 मरले की कटिंग है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये 7 मरले है 10 मरले है? ये 10 मरले है 7 मरले है? 10 मरले है। 7 मरले पीछे करके आते हैं? अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। बाकी जी व्यूअर्स, ये जो सामने वाली पट्टियाँ, क्योंकि अभी मैंने मैप ओपन नहीं किया हुआ, मैप मेरे पास नहीं था, तो वो मुझे आइडिया नहीं हो सका। लेकिन ये 10 मरले के घर यहाँ पे बने हुए हैं लेफ्ट राइट पे, और काफ़ी सारे घर शुरू में सामने वाली साइड पे देखें वो कनाल है, ये भी कनाल के घर है। ये साइड अब यहाँ से 10 मरला स्टार्ट हो जाता है बेसिकली। अब 10 मरला ये अच्छी लोकेशन है जी, थोड़ी हाइटेड भी लग रही है और बेसमेंट वगैरह नहीं बन रही यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि ये अच्छा एरिया है। और इसी के साथ साथ आगे चलें, वो सामने वाला कुछ एरिया वो थोड़ा गाँव टच आ जाता है। और गुलबर्ग में जो चीज़ मैंने देखी है कि यहाँ पे ब्लॉक्स तो काफ़ी बड़े बड़े और लोकेशन जो है ना वो थोड़ी दूर दूर हैं, तो इसलिए लोग थोड़ा घबरा जाते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। लेकिन अब ए ब्लॉक में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी घर बन रहे हैं, तकरीबन 10 से 12 घर जो हैं वो नई कंस्ट्रक्शन हो रही हैं। अब इसी तरह से आगे देखें यहाँ पे, तो ये भी घर बन रहा है, ये देख लें, ये यहाँ पे भी घर बन रहा है, इस लिहाज से वो पीछे करके घर बने। लेकिन ये थोड़ा सा जो अभी गुलबर्ग में टाइम लगेगा जी, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लोगों की, वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। और लेकिन कुछ ही टाइम बाद यहाँ पे जो आपको प्राइसेस मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा हाई होंगी। ए ब्लॉक के लिहाज से ये वीडियो जो है वो आप लोगों के गोश गुजार करते चलें। यहाँ पे भी मेरे पास भी एक प्लॉट आ रहा है जी 7 मरले का, और वो तकरीबन कह रहे हैं कि हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपए का फाइनल देना है। लेकिन उस प्लॉट में ये था कि वो सॉइल टेस्ट भी हुआ हुआ, उसका घर का डिज़ाइन भी बना हुआ है, तमाम तर चीज़ें उसमें जो है वो बनी हुई हैं। इस तरह से हम यहाँ पे अगर हम 10 मरला प्लॉट की बात करते हैं जी, 10 मरला का जो आपको प्लॉट मिलता है गुलबर्ग ग्रीन के ए ब्लॉक के अंदर, वो आपको मिलता है तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का 10 मरले का प्लॉट मिलता है। 140 से ऊपर कहीं पे भी मिल सकता है। और अगर हम यहाँ पे आते हैं जी सामने वाली साइड पे, 7 मरला की पट्टी में आने के लिए आपको थोड़ा सा घूम के आना पड़ता है जी। और ये देखें अभी सामने भी एक 7 मरले का ही घर है, और इस तरफ अगर हम चलते, बल्कि ये 10 मरले का लग रहा है जी। और जो 7 मरला की जो प्राइसेस चल रही हैं जी गुलबर्ग ग्रीन के अंदर, वो चल रही हैं जी, अल्लाह भला करे आपका, वो 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर। कुछ प्लॉट बल्कि 95 तक भी मिल सकते हैं। डेड फाइनल 1 करोड़ ही नहीं है, कुछ उससे कम भी मिल सकते हैं। बाकी अगर नॉन पोजीशन जिन लोगों के प्लॉट्स हैं, और उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ ये है कि उनकी कोई रेट ही नहीं है जी। वो तकरीबन कोई 30 लाख रुपए का बिक रहा है, कोई 40 का बिकता है, कोई 45 का बिकता है। वही डिपेंड करता है गली के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी प्रेफर करती हैं। और गुलबर्ग में आज मैं फर्स्ट विजिट कर रहा हूँ जी, आपको हकीकत बताऊँ तो, क्योंकि आपने मेरी अगर पुरानी हिस्ट्री देखते तो मैंने ज़्यादा काम जो है वो पार्क्यू का किया था, तो मुझे वहाँ का तो सारी चीज़ें, वहाँ पे तो गलियाँ बड़ी पक्की हैं प्रॉपरली और बड़ा साफ़ सुथरा सा एरिया। लेकिन यहाँ की जो एक चीज़ जो मुझे लग रही है, नो डाउट सोसाइटी बहुत अच्छी है, एनओसी वगैरह क्लियर है, लेकिन गलियों का जो है वो थोड़ी मार खा रही है गुलबर्ग। और यहाँ पे इनको इन चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना चाहिए, और अपनी इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने यहाँ पे की है उनको भी थोड़ा प्रेशराइज ज़रूर करना चाहिए जी गुलबर्ग वालों को। और उसके साथ साथ बाकी यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है या नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट आपकी बिल्कुल सिक्योर है, और यहाँ पे रीसेल है।
जिन लोगों के भी प्लॉट्स हैं यहाँ पे चीज़ बिक जाती है, ये नहीं होता कि कहीं फंस जाए। ये चीज़ बड़ी अच्छी है गुलबर्ग में। एक चीज़ मैंने नोट की है कि नो डाउट माइनस में बिकेगी, नुकसान में बिकती है, लेकिन सेल हो जाती है। ये चीज़ नहीं है कि यार आपकी इन्वेस्टमेंट की डेड हो गई है या जो भी मामला थे। इसी लिहाज से ये इस तरफ अगर आप देखते हैं सामने वाली साइड पर दिखाएंगी, ये एरिया भी जो है वो गुलबर्ग में ही आ रहा है। और ये सारे का सारा ए ब्लॉक और काफ़ी बड़ा ए ब्लॉक है। बाहर जो मेन रोड से जो एरिया था उस एरिया में वो एक आपको मैंने ज़ियारत दिखाई थी, अगर उसको मैं जूम आउट करता हूँ वो सामने वो दिखाएं जी, वो सामने एक मेंबर सा नज़र आ रहा है, वो सामने उस तरफ थोड़ा उस उधर कर, इधर से करके वो सामने वो जूम करो और जूम हो गया। वो सामने वो जो घर बना है इसके साथ वो एरिया अभी तक इनके पास नहीं आया। अगर वो एरिया क्लियर हो जाता है तो वहाँ से वो सारा रोड आगे टच हो जाएगा, फिर ये सारा एरिया जो है वो क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे जो अपने जानने वाले थे उनसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ही मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और उसके लिहाज से वो एक थोड़ा सा एरिया जो लैंड अभी इनके पास नहीं है, अगर वो लैंड इनके पास आ जाती है तो ये सारा एरिया फिर जो है वो मेन बुलेवार्ड से एकदम से टच हो जाएगा। सिर्फ उसकी वजह से भी ये जो ए ब्लॉक है थोड़ी मार खा रहा है जी। और अगर वो एरिया इनको मिल जाता है तो वो उस एरिया की वजह से ये सारा जितने भी एरिया ये ईजीएस हो जाएगा। अभी इस एरिया में आने के लिए हमें काफ़ी घूमना पड़ रहा है जी। व्यूअर्स, ये सामने जो है ये स्ट्रीट नंबर 25 है जी, और 466 454 नंबर प्लॉट्स हैं। ये सामने एरिया, यहाँ पे भी कटिंग हो रहा है और यहाँ पे भी कनाल के प्लॉट्स हैं। और अगर आप मैप भी देखते हैं, जिन लोगों को मैप वगैरह चाहिए आप हमें ज़रूर टेक्स्ट करें, हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। ये सामने पार्क है और इसी की बैक साइड पे जो है वो 2-2 कनाल का एरिया आ जाता है। ये एरिया इनके पास सुनने में तो आ रहा है कि लैंड इनके पास है, लेकिन अभी इन्होंने काम नहीं शुरू किया। और ये सामने वाली साइड पर भी इन्होंने कटिंग शुरू की हुई, इधर भी कनाल की कटिंग हो रही है और इस तरफ से भी हमारी असस नहीं है। तो हमें इसलिए यहाँ से वापस सेफ एग्जिट लेने के लिए हमें जाना पड़ेगा और हम बाकी किसी गली में भी चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। घर कनाल के भी बन रहे, लेकिन इस घर ने आपके भाई को आ जाना वो बिल्कुल ही सस्पेंस में डाल दिया था। जिस भाई का ये घर है अगर वीडियो देखा तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिएगा जी। और माशाल्लाह अल्लाह भाई के घर में दीनी मराकज़ खोलें जी। और उसके साथ साथ अब ये घर बड़ा खूबसूरत बना हुआ है और अभी भी यहाँ पे भी रिहाइश वगैरह आ चुकी है। ये नहीं है कि ए ब्लॉक में या कहीं यहाँ पे रिहाइश नहीं है, मोस्टली हर गली में भी, जिस गली में मैं गया हूँ वहाँ पे घर बना हुआ ही था और रेजिडेंट्स थी। इसी लिहाज से भी हम वापस मेन बुलेवार्ड पे आ रहे हैं और दूसरी साइड पे ज़रा देखते हैं जो बिल्कुल मेन रोड के साथ वाला एरिया। ये सामने जो एरिया ये इस मेन रोड की थी, मैं आपके साथ बात कर रहा था थोड़ी देर पहले, वो आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। बेसिकली जी ये वाला जो मेन बुलेवार्ड है जी जो चौक से आ रहा है, और ये सामने वाला कुछ एरिया जो अभी इन गुलबर्ग के पास अभी इस ज़मीन का कब्ज़ा नहीं आया। ये सामने जो ज़ियारत वाला एरिया, अगर ये लैंड इनको मिल जाती है तो होप्स हो भी सकते हैं इनके पास हो, लेकिन जो मुझे खबर मिली है उसके मुताबिक तो नहीं है। अगर ये एरिया इनको मिलता है तो फिर ये जितना भी आगे वाला एरिया, तो ये एरिया बड़ा जो है वो अच्छा हो जाएगा और उसको ये मेन रोड टच करेगा। और आगे जितना भी एरिया था 7 मरले वाला 10 मरले वाला, तो उस एरिया को काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। अब ये एरिया बड़ा अच्छा है जी। ये सामने वाली साइड पे आप देखते हैं ये हाइटेड एरिया आ जाता है। यहाँ पे भी आपको कनाल के प्लॉट्स मिलते हैं, वो सामने ऊपर करके घर भी बना हुआ है। और पिछले दिनों में इसी एरिया में एक घर फॉर सेल भी आया था जी, ए ब्लॉक में, कनाल का बड़ा खूबसूरत सा। तो यहाँ पे भी घरों की सेल परचेज चल रही है। और अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो जल्दी से जो है वो हमसे कांटेक्ट करें। गुलबर्ग के किसी भी ब्लॉक के हवाले से आपको अगर फेयर रिव्यू चाहिए तो आप हमसे ज़रूर ले सकते हैं। वापस एग्जिट ले चुके हैं जी। ये सामने मेन रोड है, यही रोड आगे जा रहा है जी डी मरकज़ के। विद 1 मिनट आप डी मरकज़ में चले जाते हैं। और ये सामने वाला जो एरिया ये बेसिकली बी ब्लॉक का एरिया, और ए ब्लॉक का आपको मुकम्मल साइड टूर मैंने करा दी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। और जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई को देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।